सावधान। जे जाया जानकीयं तमं कलंकं लहोवे नित्यं निरंजनं नामय ते परमात्मने। प्रधान गए है कोई जीव आचार्य को पूछता है, ये प्रभु मुझे सुखी होना है और सुख के लिए क्या करें? तो आचार्य देव कहते हैं, भाई तू धर्म कर। आचार्य देव उसे कहते हैं धर्म कर। तो ये टकटकी लगा कर उनकी तरफ देखता है, धर्म क्या है? और वहाँ पे आचार्य देव उसको 4 परिभाषाएं कहते हैं जो गुरु ने चर्चा की है। उसमें पहली परिभाषा है वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। दूसरी परिभाषा है रत्नत्रय ही धर्म है। तीसरी परिभाषा है 10 लक्षण ही धर्म है। और चौथी परिभाषा है दया ही धर्म है। तो ये जिज्ञासा से वापस पूछता है कि ये सब क्या है? तो कहते हैं इनका स्वरूप तुम समझोगे, वस्तु के स्वभाव को समझोगे तो धर्म प्रकट हो जाएगा। रत्नत्रय को समझोगे भेद अपेक्षा से तो धर्म प्रकट हो जाएगा। होगा तो अभेद से ही, बट समझना भेद से पड़ेगा। तुम अगर 10 लक्षण को समझोगे तो धर्म हो जाएगा। सब 10 लक्षण क्या धर्म है? तो ज्ञानी जी कहते हैं जो वस्तु का स्वभाव है वह क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि आदि रूप में वर्तमान में। ऐसा नहीं कि क्षमा धर्म पर्याय में प्रकट होगा तब आत्मा में होगा। वो कह रहे वर्तमान में अनादि निधन आत्मा जो ध्रुव तत्व है, जो पंडित जी साहब कह रहे थे आलंबन करने योग्य है, उत्पन्न करने योग्य तो पर्याय संवर निर्जरा वाली, बट जो आलंबन करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है, उसमें स्वभाव से क्षमा पड़ा हुआ, स्वभाव से मार्दवपना पड़ा हुआ, उसका भान नहीं है, वो बात जुदा। भान आएगा तो पर्याय में भी व्यक्त हो जाएगा। तो आज 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिवस क्षमा के रूप में हम मनाते हैं। ऐसे तो भूमिका अनुसार अभी क्रोध छूटेगा नहीं, बट श्रद्धा में इतना भी बैठ जाए कि क्रोध करना मेरे लिए ठीक नहीं। मेरे लिए ठीक नहीं मतलब मेरे लिए दुखदायी है। मेरे लिए दुखदायी मतलब क्रोध के भाव करके मैं अपने लिए कर्मों का बंधन कर लेता हूँ, और कर्म बंधन ही दुख का कारण है। डॉक्टर जी साहब दूसरे अधिकार में जीव दुखी क्यों है? तो कर्म बंधन से दुखी। अब कर्म बंधन में फिर विस्तार से भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म बहुत सारा झमेला है, उसको भी बोलेंगे। तो उससे जीव दुखी, एक तो भाव से बंधा हुआ है, उससे वो जीव दुखी है और दुख इसे चाहिए नहीं। और इसीलिए आचार्य देव को पूछ रहा है सब सुखी होने के लिए क्या करें? क्योंकि दुख है और दुख से छूटने का उपाय ढूंढना है। तो सुखी होंगे तो दुख अभाव हो जाएगा। और वो कहते हैं इसीलिए तू 10 लक्षण धर्म को मना। तू 10 लक्षण वाले धर्म को मनाएगा। कैसे मनाए साहब? क्या करे? कौन से वस्त्र पहने, कौन से आभूषण पहने, या क्या 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 बाहर में कौन सा विधान रचे, कौन सी कार्य करे? तो कह रहे वो तो भूमिका अनुसार तुम्हें जैसे करने वो करना, बट जो क्षमा नाम का तुम्हें गुण पड़ा हुआ और क्षमा नाम के गुण जैसे अनंत गुण को धारण किया हुआ जो तुम्हारा पिंड है, जिसे आत्मा भी कहते हैं, शुद्धात्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। जो कुछ कहना है कह दो तुम्हें। आत्मा नाम से जो प्रसिद्ध है उस आत्मा का भान कर लेना तो तुम्हारा वो मनाना सार्थक होगा। क्योंकि आत्मा का अर्थ क्या है? तो आ प्लस अतत। आ मतलब सर्व प्रकार से। सर्व प्रकार से क्या? ज्ञान सुख आदि गुणों से जो समृद्ध है सर्व प्रकार से। अतति, अतति मतलब वर्तता, जो ज्ञान सुख क्षमा आदि अनंत गुणों से निरंतर सर्व प्रकार से वर्तता है वो आत्मा है। क्योंकि अत धातु गमन का सूचक है और जो गमन के वाचक है वो ज्ञान के भी सूचक, क्योंकि ज्ञान भी गमन करता है, ज्ञेय में गमन करता है। ज्ञेय मतलब ज्ञेय में जाता नहीं,
गे उसमें आ जाते हैं गमन रूप में। इसलिए ज्ञान आदि, सुख आदि, क्षमा आदि अनंत गुणों का जो ये पिंड है, उस पिंड का तुम भान कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने अपना वैसे तो दैनंदिन स्वाध्याय में समय सारणी ग्रंथालय चल रहा है, वैसे तो चल रहा मतलब पूर्ण हो गया है। अभी परिशिष्ट की जो भी चर्चा है, मुझे ऐसा लगा थोड़ी चर्चा जटिल रहेगी वो, क्योंकि नित्य नित्य आदि बहुत सारी चीजें हैं, तो वो न लेते हुए परमात्मा प्रकाश जी का स्मरण कर ले। वैसे तो डॉक्टर साहब कहते ही है कि समय सार जी और परमात्मा प्रकाश जी एक ही है, विषय वस्तु तो वही है। बात इतनी है, बदनाम समय सार जी हो गए हैं, परमात्मा प्रकाश जी बदनाम नहीं, मतलब बदनाम नहीं। बदनाम इसलिए कि समय सारी ये निक्षावासी है, आत्मा आत्मा शुद्ध आत्मा की बातें करते हैं, ऐसा हो गया। बाकी इसी में भी वही विषय वस्तु है। परमात्मा प्रकाश जी सभी जानते होंगे कि योगेंद्र देव को, जोगेंद्र देव को उनकी कृति मानी जाती है, 6वीं शताब्दी के आसपास हुए होंगे। जैसे गोमट सार जी, गोमट जी के निमित्त से लिखा गया, लघु द्रव्य संग्रह सोम नाम की सृष्टि के निमित्त से लिखा गया। ऐसे बहुत सारे शास्त्र किसी न किसी से निमित्त से लिखे जाते हैं। इसीलिए परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ भट्ट प्रभाकर के निमित्त से लिखा गया। प्रभाकर भट्ट को या भट्ट प्रभाकर। अब भट्ट ये पदवी सामान्यतः ये साधु की तरफ संकेत करते, क्योंकि भट्ट कलंक हमने सुना होगा। तो प्रभाकर नाम के कोई उनके शिष्य होंगे, उन्होंने कुछ जिज्ञासा प्रकट की। 3 अधिकारों में है, उसमें से पहला अधिकार मुख्यतः से परमात्मा मतलब बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की चर्चा करता है, द्रव्य गुण आदि की चर्चा करता है। दूसरे अधिकार में मोक्ष अधिकार और तीसरा चुलिका है। हम इतने विस्तार से नहीं जाएगा, और 2 मिनट पता होना चाहिए कि अपना वैभव क्या है, क्योंकि ये द्रव्य शुद्ध भी कथनचित वैभव कहा जाता है, क्योंकि इस वैभव के बिना हम खोखले रहते। चर्चा क्या करते थे, ये वैभव ही नहीं रहता था। 6वें आदि में ये वैभव नहीं रहेगा, चर्चा क्या करेंगे, पता ही नहीं चलेगा क्या होता है, आत्मा ही नहीं पता चलता है। तो इस वैभव की थोड़ी सी चर्चा हो गई। इस शास्त्र में 7 दोहों तक, दोहे कहते हैं गाथा को, दोहे को दोही ठीक रहेगा, जो यहाँ की परिभाषा हुई। तो 7 दोहे तक तो मंगलाचरणी किया इन्होंने विस्तार से। 8वें दोहे में प्रभाकर भट्ट ने कहा कि पंच परमिष्टि आदि को नमस्कार करके कि साहब उस परमात्मा की, उस आत्मा की बात हमें कहो और हमें निकालो इस दुख परंपरा से। ये 8वें दोहे में हुई। और 9वें दोहे का गजब एंट्री हुआ, उसमें प्रभाकर भट्ट आचार्य देव को कहते हैं। आचार्य देव किसको, जो इंदु जी को, योगेंदु जी को, दोनों समान नाम है। इनके योग सार्य आदि में ग्रंथ अनेक है, को पता ही होंगे। तो उनको कहता है कि मैं अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, और ये प्रभाकर भट्ट कोई दूसरा नहीं, हम ही। क्योंकि ऐसा नहीं कि प्रभाकर भट्ट अनादिकाल से संसार में घूम रहा है, हम भी तो अनादिकाल से संसार में। संसार किसे कहते हैं, जो संसरण करते, सरकते। कहाँ सरक रहे, आगे से आगे। कहाँ आगे से आगे, उदय भाव उदय होते जाते हैं, नए नए कर्म बंद होते जाते हैं, एक गति से दूसरी गति, एक भाव से दूसरे भाव में सरकते जाते हैं। तो अभी जैसे 10 लक्षण जैसे शाश्वत महापर्व आते हैं, उन महापर्वों में हम जैसे निकट भविष्यों को ऐसे भाव होते, ये अच्छी तरह से इस धर्म को ग्रहण कर ले, छूटे इस संसार से। क्योंकि वो वहाँ क्या कह रहे हैं मूल दोहे में कि साहब अनादिकाल से संसार में घूम रहा हूँ, सुख तो मिला ही नहीं और दुख ही दुख मिल रहा है, क्या करें। ये 9वीं दोहे में कह रहे, और 10वीं दोहे में कह रहे कि साहब बताओ, आप इसको उपाय बताओ, आत्मा की बात बताओ। तो ऐसी चर्चा करके फिर वहाँ पे अंतरात्मा बहिरात्मा की चर्चा चलेगी। मुझे पता नहीं अपनी कितनी दोहे हो पाएंगे, पर भाव तो है 4-5 दोहे हो जाए कि जहाँ पे संसार का स्वरूप समझ जाए। जो समझते तो सभी, और टोटल मंजी साहब कह रहे हैं सब समझ रहे हैं पर जान नहीं रहे। समझना अलग है और जानना अलग है। जैसे थोड़े दिन पहले हमने कहा था कि सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ कि सिगरेट पीना इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। ये सब समझता तो है, जानता तो है, पढ़ता तो है, बट भली बात ही नहीं जानता है। जानता था तो छूट जाएगा, छूटना चाहिए तो छूट नहीं रहा। ऐसे ही ये संसार दुखमयी है। टोडरमल जी साहब तीसरे अधिकार में कहते हैं, जब संसार का वर्णन करते हैं
कि भाई मनुष्य व्यक्ति के मैं दुखों का वर्णन क्यों करूँ, जो तुम्हें प्रत्यक्ष वो भी तुम्हें भाषित नहीं होती तो मैं क्या करूँगी, अब ज़्यादा विस्तार करके तुम्हें कैसे समझ में आएगा, तो वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ये इसलिए क्या कह रहे हैं, संसार के दुख समझने जरूरी है और हमें कितनी बोधि की प्राप्ति हुई वो भी समझना चाहिए। टीका में बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है और बाद में ये बहिरात्मा कैसे दुखी हो रहा है, अंतरात्मा क्या होता है, इसका स्वरूप क्या है और परमात्मा क्या है, ये दोनों तीनों चीजें भी हमारी चर्चा में आ गई। और परमात्मा मतलब जिसका आलम्बन कर रहा है, और परमात्मा का आलम्बन करेगी सवर निर्जरा की पर्याय और मोक्ष प्रकट करेगी। और परमात्मा मतलब जीव तत्व, जो भी चर्चा में पंडित जी साहब ने कहा था, हम 90 जो दोहा है उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। 9वां दोहा परमात्मा प्रकाश जी का, पेज नंबर देख लेना, हाँ यहाँ पे 15 नंबर पेज है। एक बार इसका पाठ करते, इसका दोहे का हिंदी में भी पद्य लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहे हैं। 9वां, गौ संसारी वसंतां साम्य कालो अनंतु परमैकिं इन पत्तु सुदुःखो जीवतमान्तु। इसका हिंदी में नहीं है क्या? अच्छा, ये अपना पुराना वाला वर्जन होगा, नया वाला वर्जन में है, आप लोग ठीक है, कोई बाधा नहीं है, हिंदी में भी उसका दिया हुआ था। एनीवे, इसके उत्थान का में लिख रहे तदर्था, तदर्था का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं अब कुछ निरूपण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हो, वह विनंती इस तरह है, यहाँ पे एक से, हाँ ठीक है, श्लोकांक आदि नहीं है, नया वाला नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बिंदु बहुत अच्छे हैं। नहीं, दोहे तो है, बट अपना जो दोहार्थ है, दोहार्थ नहीं है क्या यहाँ पे कहीं पे? चलो कोई बात नहीं, पीछे में आप कह रहे हैं, अच्छा उन्होंने पीछे में दिया हुआ है, ओके ठीक है इसका, हाँ एक बार पढ़ना है तो नहीं, इसमें भी तो हिंदी, इसमें चलो कोई बात नहीं। वह विनंती इस तरह, नहीं ठीक है, ये नया वाला है क्या? अर्थ है द्वार्थ है क्या? नहीं, ये भी तो वही है, गौ संसारी वसंता है, हिंदी वाला नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वह विनंती इस तरह है, अब ये क्या कह रहे हैं, ये संसारी जीव जो है ये अनंत काल से, कालो अनंतु, अनंत काल से इस संसार में घूम रहा है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें सुख तो कुछ भी नहीं, न पत्तु सुहु, सुहु मतलब सुख तो कुछ भी नहीं है, और दुखु जी पत्तु महंतु, और दुख महान है। तो अभी इसमें देखिए वह विनंती इस तरह है, स्वामी, ये किसको करे विनंती? योगेंद्र देव को। कौन कह रहा है? प्रभाकर भट्ट जी कह रहे हैं, हे स्वामी संसारे बसंता, इस संसार में रहते हुए हमारा अनंत काल अनंत काल बीत गया, परम लेकिन मया मैंने किमपि सुखम, कुछ भी सुख न प्राप्तम नहीं पाया, उल्टा महत दुखम एवं प्राप्तम, महान दुख ही पाया है। ये दो हाथी है। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या कह रहे हो गाथा दोहे के अंदर में, कि वो कह रहे हैं एक तो संसार में अनंत काल बीत गया, अनंत काल कितना है नहीं समझा सकते, बस हमें कुछ संकेत से समझना है। जैसे वो मेंढक का बच्चा कहीं कूदते कूदते चला गया और उसने बहुत अथाह पानी जल को देखा, और वो आके अपनी माँ को कहता है कि ये पानी कुछ भी नहीं है, इन्हें बहुत बड़ा पानी देख के आया, जल कितना है, इतना इतना वो पेट फुगाती, पेट फूट जाता है, समझ में नहीं आता है। तो उदाहरण, तो उदाहरण है ऐसी ये अनंत काल कितना है, तो कहले पंच परावर्तन का स्वरूप समझ लेना, जो हमारी विस्तार से चर्चा होगी, अभी छेड़ेंगे नहीं उसको।
क्योंकि वो कह रहे हैं कि कल्पना नहीं कर सकते, नित्य निरोध अवस्था में तो अनादिकाल चला ही गया और उसके बाद बाहर आने के बाद भी अनंत काल चला गया। किसमें? संसार। कैसा संसार? जन्म मरण, एक गति से दूसरी गति आदि रूप, दुख आदि रूप से। और यहाँ पे कुछ भी सुख नहीं पाया। भी का अर्थ क्या कह रहे हैं? मतलब किंचित मात्र भी नहीं। भी का अर्थ कुछ थोड़ा पाया ऐसा नहीं, इतना सा भी सुख नहीं पाया, किंचित मात्र भी नहीं सुख पाया। तो कोई कहेगा सर ऐसे कैसे कह रहे हो, हमें तो सुख लग रहा है, हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, हमारे पास इतनी संपत्ति धन है, इतने 5 इंद्रिय के विषय की प्रचुरता है, सब कुछ एसी फैन टीवी गाड़ी सब है, वस्त्र आभूषण सब है, और खाने पीने की इतनी चंगल है, हम इतने महंगे ऊंचे से ऊंचे पदार्थ ग्रहण करते खाते हैं, ऊंचे से ऊंचे दृश्य देखते हैं, और हमें उस समय में सुख का अनुभव हो रहा है। ये सब क्या कह रहे हैं? प्रभाकर भट्ट जी क्या पूछ रहे हैं स्वामी को? तो कह रहे भैया जो तुम सुख जो तुम्हें लग रहा है, अगर तुम अच्छे शांति से उसका निर्णय करोगे कि तो तुम पाओगे कि वो सुख स्वाधीन है या पराधीन है। और अगर पराधीन सुख है तो वो पराधीनता अच्छी होती है कि बुरी होती है, पहली बात। दूसरी चीज है वो सुख को प्राप्त करते वक्त, उस सुख को भोगते वक्त, जो भी 5 इंद्रिय विषय आदि का सुख तुम्हें सुख लग रहा है, उसको प्राप्त करते वक्त, उसको भोगते वक्त और उसका वियोग होते वक्त तुम्हें आकुलता का अनुभव होता है या नहीं होता है। दूसरी चीज है तुमने अभी जन्म से लेके इतने 5 इंद्रिय के विषय भोगे और तुम कह रहे उससे सुखी हो गए, बट उस सुख से क्या तुम्हारी इच्छाएं खत्म हुई कि और इच्छाएं उत्पन्न हुई? अगर तुम्हारी इच्छाएं भी खत्म नहीं हो रही है, नई नई इच्छाएं और बढ़ रही है, और तुम्हें कुछ चाहिए और कुछ नया चाहिए और कुछ चाहिए, तुम्हारे पास पहले लैंडलाइन फोन था तो तुम्हें उससे संतुष्टि नहीं थी, साहब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे कुछ चाहिए तो तुम्हारे लिए पेजर बना दिया। पेजर तो अभी बहुत सबको याद भी नहीं होगा, बट बॉम्बे पुणे में बहुत सारे यूज करते थे। पेजर में क्या है, मैसेज आ जाता था कोई तो भी आपको कुछ कह रहा, फिर तुम्हें पेजर की जगह संतुष्टि नहीं हुई तो तुमने मोबाइल खड़ा कर दिया। मोबाइल में भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई तो उसमें अभी इंटरनेट, कैमरा, व्हाट्सएप, मतलब सब कुछ और जो कुछ चाहिए वो सब खड़ा किया। इसके बाद भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही, तुम्हें लग रहा है उसमें 3D इफेक्ट दिखना चाहिए, 4D इफेक्ट दिखना चाहिए, 5D इफेक्ट दिखना चाहिए, तो तुम्हारी संतुष्टि का कारण नहीं हो सकता। अगर तुम्हें लग रहा है कि कम्युनिकेशन करने से तुम सुखी होती थे, तो तुमने उस समय में जब तुम्हें हाथ में मोबाइल आ गया, लैंडलाइन आ गया, उस समय सुखी कहाँ हुई? फिर भी तुम कह रहे थे तुम्हें और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। हम तो एक का ही उदाहरण ले रहे हैं, हम सिर्फ मोबाइल का ही मतलब कम्युनिकेशन का ही ले रहे हैं। मैं तो लैंडलाइन के पहले लेटर कम्युनिकेशन या वो कबूतर कुछ खत लेके जाता था, मैसेज लेके जाता था, वो तो मैंने छोड़ ही दिया। उसमें तो कितने दिन लगते थे, 10 दिन 12 दिन, कम्युनिकेशन की अपेक्षा से कह रहा हूँ। फिर भी हम संतुष्टि सुख नहीं हुए हैं, तो वो कह रहे हैं तुम शांति से विचार करो, तुम संसार में सही में सुखी हो गए। ये किसी को दिखाने या बोलने के लिए नहीं, एकांत में अपने लिए विचार करने होंगे। तुम भले ही बाहर में करो साहब अपना तो बहुत अच्छा है, अपना तो घर भी हो गया, गाड़ी भी है, दुकान भी अच्छी है, बच्चे का भी अच्छा हो गया, बच्ची की भी शादी हो गई, फलाना हो गया, ढिकना हो गया, ऐसे तुम 50 कहोगे। बट जब तुम शांति से बैठोगे तो तुम्हें लगेगा कि सही में अभी सुखवान है, क्योंकि आत्मीयता पड़ी है, नई नई चाह पड़ी हुई है। इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य देव को कि स्वामी मैं अनादिकाल से संसार में हूँ और मुझे किंचित भी कुछ भी सुख मिला नहीं, एक और साथ में क्या मिला मुझे, तो कह रहे हैं कि मुझे उल्टा मतलब उससे विपरीत सुख तो मिला ही नहीं, महान दुख ही पाया। और सबसे आश्चर्य की चीज क्या है, जिसे हम सुख कहते हैं ना, चलो घड़ी भर के लिए मान भी ले कि हमेशा जन्म से लेके हम जब तक रहेंगे इस पर्याय में 5 इंद्रिय विषय आदि के सुख प्रचुरता में रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं। यानी कहते हैं वो कितना काल, 100 साल 120 साल मिलेगा,
120 साल के बाद में क्या और 120 साल के पहले क्या, पहले क्या अवस्था थी? अभी केवली है नहीं, अभी ज्ञानी है नहीं जीव जो तुम्हें देख के तुम्हारे पूर्व को बता देवे या आगे का बता देवे, वो है नहीं। पर तुम शांति से समझोगे, तुमने जो ये सुख को सुख माना है और उस सुख में लिप्त हो रहे हो, छलांग लगा रहे हो डॉक्टर मंजी साहब की भाषा में, वो सुख तुम्हें कितने काल बाद मिला है और बाद में गारंटी है या नहीं, इसकी चर्चा करें। तो उल्टा क्या हो रहा है, ये थोड़े काल का सुख है और असंख्य कल्प काल के लिए एकेंद्रिय आदि अवस्था में, ढाई पुद्गल परावर्तन के लिए एकेंद्रिय में ही इंटरनिबोध अवस्था में, और बहुत सारा काल नरक आदि आयु में, 1260 तो देव आयु में और 740 जितना भी होगा देख लेना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होगा, 1300 सागर देव की और 700 सागर ये, इतने काल तक तुम्हें नरक आयु में जाना पड़ता है। और 700 और ये मनुष्य आयु की जो तुम सुख कह रहे हो, कितने सागर, कितना काल है, कुछ अधिक सागर है, 2000 सागर से कुछ अधिक है। तो इसलिए उल्टा इसमें इस 5 इंद्रिय विषय में लिप्त होके मैं इतना दुख का भार से, कर्म के भार से बंध जाता हूँ कि मुझे अनंत काल तक वो भोगना पड़ता है कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए कह रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ भी सुख नहीं पाया, उल्टा महान दुख ही पाया। महान दुख शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते, उसके लिए नरक आदि गति के दुखों का वर्णन पढ़ लेना चाहिए, मोक्षमार्ग प्रकाशन जी आदि अन्य ग्रंथों से। यहाँ से अब विशेष टीकाकार लिख रहे हैं, टीका की इसकी श्रीमद् ब्रह्मदेव में संस्कृत टीका है, उसमें विशेष क्या कह रहे, देखिए, निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वितराग परम आनंद समरसी भाव है, उस रूप जो आनंद अमृत उससे विपरीत नरक आदि दुख रूप क्षार खारा जल से पूर्ण भरा हुआ, अजर अमर पद से उल्टा जन्म जरा बुढ़ापा मरण रूपी जलचरों के समूह से भरा हुआ, अनाकुलता स्वरूप निश्चय सुख से विपरीत अनेक प्रकार की आदि व्याधि दुख रूपी बड़वानल की शिखा कर प्रज्वलित वीतराग निर्विकल्प समाधि कर रहित महान संकल्प विकल्पों के जाल रूपी कल्लोलों की मालाओं कर विराजमान ऐसे संसार रूपी समुद्र में रहते हुए मुझे, हे स्वामी, अनंत काल बीत गए। हम सामान्य कहीं नई जगह जाते तो हम आसपास सब के साथ में जुड़ने का प्रयास करते, स्वभाव है, क्योंकि अनादि के संस्कार रहते कि भाई अभी यहाँ पे 10, 20, 50 साल रहना है, स्थायी होना है, तो अपना भी कुछ होना चाहिए। सामाजिक प्राणी, सामान्य कोई गलत नहीं है, भूमिका अनुसार होता है, अच्छे गलत की बात नहीं चल रही है। बट ये कह रहे हैं, ऐसा अनंत काल मेरा बीत गया संसार में और मैं मतलब अपना जो परम सुख स्वभाव है उससे विमुख रहता हुआ और इन सब झंझटों में, कल्लोलों में, इस संसार समुद्र में घूम रहा हूँ। अभी इसकी विशेष चर्चा में देखिए, एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं और ये सही में है क्या नहीं, ये समझना जरूरी है। देखो, ये तो अपना काम करके चले गए, हमें ऐसा भाषित होता है कि नहीं, इसके लिए हम इसकी चर्चा करें। अगर भाषित होगा और हमें लगेगा ये संसार दुखदायी है, हमारी संसार में ऐसी अवस्था हो रही है और अनाकुल नाम का कुछ सुख है परम वितरागता वाला, और उससे विमुख हम अभी दुखी है, दुख के कल्लोलों में घूम रहे हैं और दुख हमें चाहिए नहीं, सुखी होने का उपाय करना जरूरी है, तो फिर बाद में चर्चा चलेगी कि फिर अभी दुख का अभाव कैसे करें। और फिर वो यहाँ कहेंगे, भैया ये ऐसी वस्तुस्थिति है या नहीं है, या नहीं ऐसा नक्की कर। छोटे साहब हर अधिकार के शुरू में कहते, दूसरे तीसरे अधिकार में, कि तुम ऐसा निर्णय करो, अगर ऐसा है तो फिर हम जो उपाय देते हैं उसको ग्रहण करो। हम उपाय क्या देंगे, सभी दर्शन ज्ञान चारित्र, हम उपाय क्या देंगे, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव आदि के उपाय देंगे, हम दूसरा कोई नहीं। हम उपाय देंगे वस्तु के स्वभाव को प्रकट करो। वस्तु का स्वभाव क्या है,
वस्तु का स्वभाव क्षमा वाला है, वस्तु का स्वभाव न्यायिक है, वस्तु का स्वभाव शुद्ध है, वस्तु का स्वभाव निर्मल है, वस्तु का स्वभाव ध्रुव है, वस्तु का स्वभाव भगवान है, वस्तु का स्वभाव परमात्मा है। और क्या, इसी को प्रकट करो। और कौन प्रकट करे? दूसरा नहीं करेगा। ये प्रकट मैं स्वयं करूंगा। मैं मतलब कौन? भेद विवक्षा से पर्याय। और प्रकट किसके आलम्बन से करूंगा? तो भेद विवक्षा से त्रिकाली आत्मा, और अभेद अपेक्षा से आत्मा नहीं होगा, स्वावलंबन से होगा और किसी से होगा नहीं। इतना सा काम है धर्म प्रकट करने। तो जब ऐसे क्षमा आदि गुणों के धारी मेरे त्रिकाली स्वभाव को ये पर्याय को भान होता है सुखी होने के लिए, ये पहले सुखी होने के लिए इस संसार में संसरण कर रही थी, घूम रही थी। ये संसार, ये समस्त परद्रव्य मतलब संसार, इन परद्रव्य का जब मैं लक्ष्य करता हूँ, राग द्वेष की पर्याय करता हूँ, मैं मतलब पर्याय उत्पाद व्यवहार, और मैं मतलब त्रिकाली। तो त्रिकाली प्लस उत्पाद वे मिलके उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, तो ये मैं सत हूँ। सत द्रव्य लक्षण, मैं भी द्रव्य हूँ, आत्मद्रव्य। और ये गड़बड़ नहीं कर रहा, अभी वर्तमान में भी ये गड़बड़ नहीं कर रहा। इसको वर्तमान में संसार नहीं, इसलिए इसको मोक्ष पाना नहीं, वर्तमान में इसको संसार है, इसको मुक्त होना है। ये